नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस पेपर 4। जी हाँ बच्चों, आप सबका आज पेपर 4 पढ़ने वाले हैं आप सब। और पेपर 4 आप सबका क्या है बच्चों? रूरल सोशोलॉजी। जी हाँ, ग्रामीण समाजशास्त्र। आप सबको पता होगा प्यारे बच्चों कि रूरल सोशोलॉजी में ग्रामीण से संबंधित सभी जानकारियाँ हमें एकत्र करना होता है, उनके बारे में हमें पूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों, आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता होगा परिवार के क्या कार्य हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जानना चाहिए कि परिवार के क्या कार्य हैं और धर्म की क्या परिभाषा है। उसके उपरांत ग्रामीण पुनर्निर्माण का उद्देश्य, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पक्के हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ से 2 नंबर कह सकते हैं, मान लो 2 नंबर पक्के हैं, लेकिन लगभग ये 8 नंबर का प्रश्न है आप सबके लिए। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो आगे देखते हैं क्या है बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा परिवार के कार्य। इससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि यदि आप सबसे प्रश्न लॉन्ग में पूछ लेता है कि परिवार के कार्य बताइए, तो आप सब यही जितने 8 कार्य हैं, इन्हीं 8 कार्यों के अंतर्गत भी लिख देंगे। और यदि शॉर्ट में पूछ रहा है तो इनके सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, और लॉन्ग में पूछता है तो इसके अंतर्गत लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है हमारा विवाह से जो पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करता है, वही तो हमारा विवाह होता है। विवाह का विवाह संबंध परिवार के कार्यों में सबसे पहले हमारा विवाह संबंध आता है। जी हाँ बच्चों, जब विवाह होगा तभी तो बच्चों का लालन पालन होगा, एक गृहस्थ का निर्माण होगा, एक घर, जैसा कि आप सबको पता है, एक आगे चल के एक जो उन्नति के लिए, एक धर्म के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, तभी तो एक परिवार बनता है यदि विवाह संबंध स्थापित होते हैं। जैसे विवाह संबंध स्थापित होते हैं, उसके बाद संतोनत जो होता है, संतानोत्पत्ति अर्थात बच्चों के जन्म के भी प्रोसेस होते हैं। अगर विवाह न हो तो कहाँ से बच्चों का जन्म हो? और दो मेल और फीमेल के संयोग से ही बच्चों का जन्म होता है। तो नेक्स्ट है बच्चों का लालन पालन, और उसी फैमिली में, उसी परिवार के अंतर्गत ये भी कार्य आता है कि बच्चों का लालन पालन किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद शारीरिक सुरक्षा। जी हाँ, शारीरिक सुरक्षा भी होती है परिवार में, क्योंकि एक फैमिली ही होती है जहाँ पर यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को शारीरिक कष्ट हो जाता है, तो परिवार के दूसरे लोग भी उसमें सहायता करते हैं और शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान होती है। किसके अंतर्गत? परिवार के कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है बच्चों श्रम विभाजन। हम इसके अंतर्गत भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि प्रश्न लॉन्ग में बनता है, लॉन्ग में प्रश्न पूछता है कि परिवार के क्या कार्य हैं, तो प्रश्न जैसे ही बनता है परिवार के क्या कार्य हैं, तो ये भी नोट करते चलना, उसके अंतर्गत आप सब ध्यान से समझना ताकि लिख सको। तो नंबर 5 है बच्चों श्रम विभाजन। जी हाँ, श्रम का विभाजन होता है। जैसे विभाजन माने बांटना। जैसे कुछ कार्य होते हैं, परिवार होता है तभी तो वहाँ कार्य बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कार्यों की जो कार्य होते हैं वो पूर्ण रूप से हो सकते हैं अच्छे से। और इसके उपरांत जो घर के फैमिली मेंबर होते हैं, और उन्हीं के अंतर्गत, जैसे आप सबने देखा होगा संयुक्त परिवार में क्या होता है, कार्य, सबके कार्य अलग अलग बटे होते हैं, वही हमारा श्रम विभाजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बच्चों आय तथा संपत्ति का प्रबंधन। जी हाँ, अगर फैमिली, परिवार के द्वारा ही आय और संपत्ति का प्रबंधन हो पाता है, मैनेजमेंट हो पाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण का कार्य। जी हाँ, इसी के अंतर्गत समाजीकरण का कार्य होता है। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे माता समाजीकरण में, जैसे कि मान लो आप के एक फैमिली के द्वारा कई ऐसे उत्सव, कई कार्य होते हैं जो समाजीकरण कार्य के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चों 8 नंबर है कार्य, धार्मिक कार्य। जी हाँ, धार्मिक कार्य भी होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, ये सब किसके अंतर्गत? परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूजा पाठ करना, और कई तरह के, जैसे इस समय तो आप सबके यहाँ धार्मिक कार्य में क्या चल रहा है, नवरात्रि है, नवरात्रि का व्रत, कुछ लोग तो नवरात्रि
नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ। अगर आप सब में से कौन कौन से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आप सबका माता रानी बहुत ही अच्छा ध्यान से रखें, आप सबके पेपर में बहुत तरक्की करें, आपके जीवन में तरक्की करें। नेक्स्ट है बच्चों, हमारा धर्म से क्या अभिप्राय है। आई होप परिवार के बारे में समझ गए होंगे। धर्म से क्या अभिप्राय है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें। अब हम लोग जानेंगे धर्म की परिभाषा के बारे में। जी हाँ बच्चों, धर्म से अभिप्राय यह होता है कि जो धर्म का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन होता है वही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जिसका मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहन प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण जनता का तो धर्म में अटूट विश्वास होता ही है, उसके जीवन में प्रत्येक पक्ष पर धर्म की छाप रहती है। और हमारे सर जेम्स फ्रेजर ने कहा, धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना को समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती हैं और नियंत्रित करती हैं। जैसे आप सब माता रानी की कुछ कथाएं हैं जिनके द्वारा आप क्या करेंगे, धर्म के संबंध में जो विश्वास है, आपका आराधना है, इसी के हिसाब से तो आप मानव जीवन के आगे चलने का मार्ग भी दिखलाता है। यही हमारा धर्म। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, ग्रामीण पुनर्निर्माण वह अभिव्यक्ति है जिससे में ग्रामीण क्षेत्रों पर व्याप्त अभावी और समस्याओं तथा बुराइयों का पूर्ण रूपेण निराकार करके ग्रामीण समाज को एक सर्वथा नवीन एवं सशक्त ढांचे में प्रस्तुत किया जाए। ग्रामीण पुनर्निर्माण का मतलब जैसे कई योजनाएं होती हैं जो ग्रामीण की समस्याएं हैं उनको दूर करके एक नए सिरे से ग्रामीण का विकास किया जाए, यही हमारा ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत आता है। और ग्रामीण पुनर्निर्माण शब्द का उद्भव स्वतंत्रता उपरांत, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद या जिसका शब्द अर्थ ग्राम समाज का पुनर्निर्माण करना अथवा फिर से बनाना है। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई उसके बाद ग्रामीण पुनर्निर्माण का शब्द की स्थापना हुई, जिसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम समाज को पुनर्निर्माण से करना और उनका फिर से उनमें एक विकास की योजनाओं के द्वारा फिर से उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। ग्रामीण पुनर्निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया अथवा एक ऐसी क्रांति है जो पिछड़े एवं भारतीय ग्रामों में को एक सर्वथा नवीन स्वरूप प्रदान करें और उनको समाज के अन्य प्रगतिशील समुन्नत मानव समूह के स्तर पर लाने एवं उनके साथ संतुलन स्थापित करने का महान प्रयास करें। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रामीण पुनर्निर्माण होता क्या है। तो आप सब जानते हैं जो ग्रामीण में नई नई योजनाओं के द्वारा उस ग्रामीण समाज का विकास करना, यही हमारे ग्रामीण पुनर्निर्माण का मेन अर्थ होता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था। उस समय उद्देश्य यह था, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तब भारत में मेन उद्देश्य यह बन गया था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण का आशय यह था कि गांव में नवीन रूप प्रदान करना, नई दिशा दिखाना, नया रूप प्रदान करना। यही क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनका मेन लक्ष्य था कि जो गांव है उनको नवीन रूप प्रदान किया जाए, उसके विकास को नवीन परिस्थितियों। आप सबको पता होगा हरित क्रांति के बारे में हम जब समझाएंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय उससे पहले सारा जो निर्यात होता था, अनाजों का निर्यात होता था, वो विदेशों से होता था। और जबकि हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी क्यों ऐसा होता था, अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसी स्थिति क्रिएट की गई थी कि जो किसान लोग थे वो अनाज पैदा नहीं कर पाते थे, इससे भुखमरी भी आ गई थी हमारे देश में। और पश्चिम बंगाल में मेन उस समय जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले पश्चिम बंगाल में बहुत ही महामारी आई थी, अर्थात भूख। जैसे वहाँ की जनता भूख के द्वारा कितनी 1 लाख कुछ लोग जो थे वो भूख के द्वारा ही उनके जीवन का अंत हुआ था, उन्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण गांव की नवीन रूप को प्रदान किया जाए और उनकी नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा देना तथा उनके पुराने वैभव को नई साज
सज्जा के साथ पुनः वापस लाना, कि जो उनका पुराना वैभव था, जैसे वो किसान थे, कृषि प्रधान थे ग्रामीण, तो उनमें फिर से वही नया विकास लाना जो अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ था, नष्ट हो गया था। वही हमारा क्या मेन उद्देश्य था ग्रामीण पुनर्निर्माण का। फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण के अर्थ के अंतर्गत जनता को शिक्षित करना भी था। जनता को शिक्षित किया जाए और कृषि की उन्नति करना, सामाजिक बुराइयां दूर करना तथा शोषण का अंत करना, सहकारिता को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योगों का विकास करना आदि सम्मिलित था। जैसे बच्चों शोषण, हर एक गांव में एक, जैसे पहले होता था राजा होते थे, और आप सबको पता होगा जो मेन मुखिया होते थे गांव के, वो गरीब जनता का शोषण करते थे, तो इन्हें भी दूर किया गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।